नहीं था। अभी क्या होना है? अभी प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन होनी है। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम, तीनों की शूटिंग संगम युग में होगी या कोई दूसरे युग में होगी? है तो शांतिधाम का सैंपल कहाँ होगा, सुखधाम कहाँ होगा और दुखधाम कहाँ होगा? है सुखधाम। हाँ, जिसके लिए बोला दिल्ली है स्थापनाकारी, स्थापना करेगा तो सुख में जाएगा या नहीं जाएगा? तो सुखधाम है दिल्ली में यमुना के कंठे पर, और शांतिधाम तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जहां उतारेंगे इस सृष्टि पर, वहां जो भी आत्माएं संगठन में होंगी वो आत्मिक स्थिति वाली होंगी या देवहन में होंगी? आत्मिक स्थिति में होंगी, तपस्या करने की स्टेज में होंगी। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, तप कर राज, राज कर नरक। तो जिनकी जिनकी तपस्या पूरी होती जाएगी उनकी माया परीक्षा लेती है। लेगी या नहीं लोगी? तपस्या की भी परीक्षा ली जाती है। तपस्या संपन्न है या अधूरी है? तो जब तपस्या की परीक्षा ली जाती है तो किस आधार पर ली जाती है? मुरली में बोला है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? शांति धाम का ठौर या सुखधाम का ठौर है? न सुखधाम में ठौर मिलेगा तब तक, और न शांति धाम में ठौर मिलेगा। अगर बाप की निंदा कराई तो अभी भी कुछ हद तक तपस्या चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। तपस्या के बीच में जो तपस्वी हैं वो निंदा कराने के भी पात्र बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? बन रहे हैं। माना 63 जन्म की शूटिंग यहां हो रही है। इसलिए बाबा ने बोला, कोई के देवताई चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं और कोई के दुख देने वाले राक्षसी चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं। शास्त्रों में जिनका गायन है, तो जब शांति धाम प्रैक्टिकल में होगा उस समय भी सब एक जैसी तपस्या में तपस्वी के रूप में होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे। कोई किस धर्म के तपस्वी, कोई किस धर्म के तपस्वी। तो जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं वो तो भगवान बाप प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए, क्योंकि वो स्वर्ग स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं। भगवान क्या पक्का प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं। लेकिन और धर्म वाले जो हैं या और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो पक्के सहयोगी बनते हैं? नहीं बनते। चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो आधार मूर्त आत्माएं हो, वो पक्के सहयोगी नहीं बन पाते। क्योंकि जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे
या जिन जिन धर्मों में जन्म लिया था विधर्मियों में, उनके संकल्पों का खून संग के रंग से 63 जन्मों में उनमें समा जाता है या नहीं समा जाता है? नहीं समझ में आया? जो और धर्मों के बीज हैं या और धर्मों के आधार हैं, वो आधार मूर्त आत्माएं या बीज रूप आत्माएं ब्राह्मण बच्चे जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे 63 जन्मों में, उन धर्मों के संग का रंग लिया या नहीं? संकल्पों का खून पिया या नहीं? पिया। तो जिन्होंने वो संकल्पों का खून पिया है, वो संगम युग में वो खून बाप क्या करते हैं? उस खून को निकालते हैं या रहने देंगे? निकालते हैं। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी होती है, खून का कैंसर, तो क्या किया जाता है? उसका खराब खून निकाला जाता है और नया खून डाला जाता है। यहाँ कौन सा खून है? संकल्पों का खून। ये जो बाप हमारे अंदर ज्ञान डाल रहे हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स का संकल्पों का खून हमारे अंदर चलता है तो वो शुद्ध खून है। अगर वो नहीं है और दूसरे धर्म से जो आया हुआ खून है, वो बार बार प्रश्न उत्तर के रूप में पैदा होता है। बाप कहते हैं मैं तो खुद ही सारा ज्ञान तुमको देता हूं, मेरे से मांगने की दरकार है? खींच के लेने की दरकार है? नहीं। लेकिन वो प्रश्न जिनके अंदर उठते हैं, वो संकल्पों का खून भी दो तरह का होता है। एक तो होता है विरोधाभास के लिए और दूसरा होता है अपनी या दूसरों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें वो ही खून होता है जो कन्वर्ट हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीज रूप आत्माएं अपना जीवन रहते रहते 63 जन्मों में कभी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती नहीं। हाँ, मोह जरूर होता है। तो मोह के कारण, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया सिद्धार्थ में, तो सिद्धार्थ के बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया। तो सिद्धार्थ जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया, वो आत्मा विदेश में जाकर के बहुत नाम कमाया, ढेर के ढेर बौद्धि बना दिए, सारी दुनिया में आवाज फैल गया। तो सिद्धार्थ का जो बाप है जन्म देने वाला, या उसका जो बाबा है ग्रैंडफादर, उसको उस बच्चे के प्रति मोह जाएगा या नहीं जाएगा? किसका खून है? बाप का खून है। कितना नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, तो मोह हो जाता है। और वो ही मोह जीवन में जब लंबे समय तक चलता है तो अंतमते सुगति हो जाती है। उस गति के अनुसार वो आत्मा उसी धर्म में जाकर के जन्म लेती है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं, शरीर रहते रहते बौद्धि नहीं बने, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद बौद्धि बन जाते हैं। उन्हें कन्वर्सन कहेंगे, उसे कन्वर्ट होना नहीं कहेंगे। तो वो बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं, लेकिन जो आधार मूर्त आत्माएं हैं और उनके जो फॉलोअर हैं, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, जैसे सिद्धार्थ। तो यहाँ भी बाबा के दो तरह के बच्चे हैं। कोई जीवन रहते रहते कन्वर्ट होते रहते हैं 63 जन्मों में, और कोई ऐसे हैं जो जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन जन्म
दूसरे धर्म में जाकर ले लेते हैं मोह के कारण। भारतवासियों में मोह होता है या नहीं होता है? भारतवासियों में बहुत मोह होता है। क्यों? भारत माता गाई हुई है या भारत पिता? भारत मातृ प्रधान देश है या पितृ प्रधान? मातृ प्रधान। तो माता में क्या होता है? कौन सा विकार? मोह होता है। इसलिए ये बात बहुत समझने योग्य है। आया समझ में? हाँ है। माउंट आबू माउंट आबू दिल्ली है स्थापनाकारी। माना स्थापना के जो मणके हैं 8 मुख्य बीज, उनमें स्थापनाकारी जो 4 हैं वो दिल्ली में तैयार होते हैं, उनका संगठन दिल्ली में। और जो विनाशकारी हैं उनका संगठन बॉम्बे में। हाँ ज्ञान पहले, ज्ञान आता बाद में। हाँ तो ज्ञान आता से ज्ञान आता है, तो पहले ज्ञान कैसे? ज्ञान नहीं आया। ज्ञान अभी ज्ञान आया कि नहीं आया? इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, इस बात का ज्ञान आया या नहीं आया है? आया। मनुष्य सृष्टि के बाप के आधार पर हमें अपनी आत्मा का भी ज्ञान होगा। जो जितना नजदीकी होकर के सेवा करेंगे, नजदीकी होकर पाठधारी बनेंगे, तो वो जन्म जन्मांतर 8 की तरह नजदीक रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो पाठ यहां खुलने हैं या सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में खुलेंगे? यही खुल रहे हैं। और बाप को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। अरे धोबी है, धोबी घाट पर जाकर के कपड़े धोता है, धोता है कि नहीं? पहले कपड़ों को जो खेत में वो सफेद सफेद रेव होता है ना, क्या गांव के जो धोबी होते हैं ना, वो खेतों में जो सफेद सफेद रेव इकट्ठा हो जाता है, जिस जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होता, बंजर जमीन, उस रेव को इकट्ठा करके घर में लाता है और उसमें कपड़ों को क्या करता है? अच्छी तरह से गंदा करता है, नहीं करता? फिर उसके बाद घाट पे ले जाके पानी से धोता है। तो बाबा वाशरमैन है या नहीं है? अभी भी नहीं समझे क्या है? हाँ, वाशरमैन भी है। पहले कपड़ों को क्या करता है? अच्छी तरह से सौंधता है और फिर उसके बाद घाट में ले जाकर के उनको धोता है। कौन सा घाट ज्यादा गाया हुआ है? कोई नदी है? हैं? कोई नदी बहुत पावनी गाई हुई है? गंगा नदी। तो गंगाएं पहले निकलती हैं या अंत में निकलती हैं? अंत में निकलेंगी। तो वो गंगाएं, ज्ञान गंगाएं जब निकलेंगी, चाहे वो वैष्णो देवी के रूप में निकले और चाहे वो ज्ञान गंगाओं के रूप में निकले, वो जो ज्ञान गंगाएं हैं वो उन कपड़ों को शुद्ध करेंगी। किस आधार पर शुद्ध करेंगी? जो नदियां हैं उनका पानी मीठा होता है या खारा होता है? मीठा होता है। और सागर का पानी खारा होता है। तो सागर जो है उसके लिए मुरली में बोला कहीं खारा भी ज्यादा होता है मोस्टली, और कहीं कहीं मीठा पानी भी होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा, लिक्विड और धारा,
तो सागर मीठा भी और सागर खारा भी। खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा। तो ज्ञान सागर अलग है और ज्ञान सूर्य अलग है। ज्ञान सागर और पृथ्वी का मेल है, पृथ्वी माता का। यह मेल नहीं है, मेल है। सूर्य बिल्कुल अलग। क्या? सूर्य अलग है। सागर पिता है या माता है? ज्ञान सागर बाप है और धरणी माता है। तो बाप की गोद में जो सागर है, इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी धरणी है। तो सागर धरणी रूपी माता को हाँ अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है। गोद में है पृथ्वी या नहीं है? गोद में। वो माता है, वो पिता है। ये सागर खारा बहुत होता है, मीठा कम, कहीं कहीं मीठा भी होता है। लेकिन जो नदियों में पानी मीठा आता है वो कहां से आ जाता है? सागर से आता है या नहीं आता है? आता है। कैसे आता है? फिर नदियों में मीठा पानी कैसे आ जाता है? हाँ, जब एटम बम फटते हैं और सूर्य जोर से तपता है तो क्या होता है? सागर का जल भाप बनकर के उठता है। तो नमक सागर में ही रह जाता है या भाप के साथ जाता है? सागर में ही रह जाता है। भाप बादल बनकर के पहाड़ से टकराता है। गंगा यमुना नदी जो बहती है, तो नदी में जो पानी आता है कब आता है? जो बादल हैं पहाड़ से टकराए, तो टकराने पर वो पानी बरसता है और वो नदियों के रूप में आने लगता है। पहले ऊंची स्टेज में नदियां होती हैं, बाद में नीची स्टेज में आती है। जब ऊंची स्टेज में है तो जल स्वच्छ होता है और नीचे आती हैं तो जल गंदा हो जाता है। तो यही नदियों का हाल है। उन नदियों में भी नंबरवार हैं, ये एक जैसी हैं, नंबरवार हैं। गंगा नदी बहुत पतित पावनी मानी जाती है, लेकिन वास्तव में गंगा जब सागर से मिलती है तब पतित पावनी है या सागर से मिलने से पहले पतित पावनी है? नदियां अगर सागर से मिलती हैं, मिली हुई हैं, तो पतितों को पावन बनाने वाली है। और अगर मिली हुई नहीं है तो नदी क्या बन जाती है? नाला बन जाती है। आज गंगा नदी भी क्या बन गई? नाला बन गई। गाते भी हैं, राम तेरी गंगा मैली। क्या? क्यों कहा राम तेरी गंगा मैली? कृष्ण तेरी गंगा मैली क्यों नहीं कहा है? तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, राधा बोल संगम होगा कि नहीं? और तेरे मेरे कौन है? जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके मन में कौन समाई हुई है? गंगा की यमुना? अरे काले जल वाली या सफेद जल वाली? काली मिट्टी वाली या सफेद बालू वाली? कृष्ण अर्थात दादा लेखराज के मन में कौन समाती है?
यमुना समाती है। तो यमुना जो काला जल बहाने वाली है, दिल्ली के नजदीक कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो जो यमुना नदी है, काला पानी, गंदा पानी, जिसमें दिल्ली के 7-8 नाले गिरते हैं, जल बहुत गंदा हो जाता है। समझा? 7-8 नाले कौन है? वो ही नारायण, दूसरे से लेकर के 8वां नारायण, जिनकी पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि वही नारायण वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। द्वापर शुरू हुआ और पहला नाला यमुना नदी को गंदा करेगा। सतयुग त्रेता में तो नदियां मीठे ही जल वाली होती हैं कि गंदे पानी बहाती हैं? मीठे जल वाली होती हैं। तो द्वापर के शुरुआत में पहला बड़ा गंदा नाला कौन गिरता है? उस नाले का नाम पड़ा है नजफगढ़। ना जा फर्रुखाबाद गढ़ किला। क्या हिदायत मिलती है? फर्रुखाबाद के गढ़ में नहीं जाना, क्योंकि फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी है वो पहले नाले से दूषित होती है, गंदी बनती है, उसके बाद कानपुर में जाती है, दूसरे शहरों में जाती है। यमुना नदी तो वहां है ही नहीं। यमुना नदी दक्षिण में है या उत्तर में है? दक्षिण में है। दक्षिण में असुरों का वास माना जाता है और उत्तर में देवताओं का वास माना जाता है। तो गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? जो पवित्र रहने वाले सन्यासी हैं वो गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं। इसलिए बोला क्या कि जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। किस आधार पर है? उस प्योरिटी के आधार पर। तो हम ब्राह्मणों के बीच में कौन सा ग्रुप है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धि वंशी ग्रुप तो है ना? है? तो कौन सा ग्रुप है जो गंगा से जब मिलता है? कौन सी नदी है? गंगा से मिलती है तो सागर से मिलन होता है? ब्रह्मपुत्र। कैसी नदी है? पहाड़ों पर ऊंची ऊंची स्टेज में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और वहां से पहाड़ों से टकरा करके फिर मुड़ जाती है, गुवाहाटी की तरफ आती है। कहाँ आती है? गौहट्टी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव की गौ। बैल कैसा होता है? अड़ियल होता है या नहीं होता है? हट्टी स्वभाव का होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो ब्रह्मा रूपी बैल कलयुग के अंत में जब जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है तो उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है। वो ज्ञान चंद्रमा महाकाली में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो महाकाली गौहट्टी है। क्या शहर का नाम क्या पड़ा? गौहाटी। वहां से जब ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है, किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। कौन है ब्रह्मा की पुत्री? लक्ष्मी, जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है
गंगा यमुना तो गंदगी के माहौल में आ जाती हैं, मैदान में बहुत कचरा पड़ता है, लेकिन वो नदी कहाँ बहती है? पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में। तो वो जल कैसा रहता है? पवित्र है या अपवित्र? पवित्र जल है। लेकिन वो पवित्र जल भी गुवाहाटी में आकर के आगे बढ़ते ही, ये कौन सा देश? पाकिस्तान पहले था, फिर क्या बन गया है? बांग्लादेश। वो बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है। मालूम है? नहीं मालूम? गंगा के दो रूप हो जाते हैं, एक उत्तर की तरफ जाती है धारा और एक दक्षिण की तरफ आती है, हुगली नदी कही जाती है। क्या? हुगली नदी। तो जो उत्तर की तरफ जाती है वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्रा में तो ढेर जल है? सबसे जास्ती बेसिक नॉलेज और सबसे जास्ती एडवांस नॉलेज कौन सी आत्मा संसार को सुनाती है? नहीं मालूम? लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी है वो ही ब्रह्मपुत्री नदी है, ढेर का ढेर जल है उसमें। वो जब सागर से मिलती है तो बाबा ने कहा वास्तव में सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेल है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा सागर का मेल कहते हैं या गंगा सागर का मेल कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। क्यों? गंगा का नाम बाला क्यों कर दिया? क्योंकि जो पवित्र रहने वाले जन्म जन्मांतर की आत्माएं हैं, कौन? सन्यासी। हाँ, लक्ष्मी भी पक्का सन्यासी। जो बीके में ब्रह्मा की सच्ची सच्ची पुत्रियां हैं, मुखवंशावली होंगी या कुखवंशावली होंगी, उनको गोद का ज्यादा नशा होगा या ब्रह्मा के मुख से निकले ईश्वर के महावाक्यों का ज्यादा नशा होगा? महावाक्यों का ज्यादा नशा होता है, इसलिए वो पवित्र हैं। वो नदी जो है ब्रह्मपुत्रा गंगा से मिलकर के गंगा सागर का मेला कही जाती है। और सारी नदियां गंगा से मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, गंडक। नेपाल से जितनी भी आने वाली नदियां हैं कहाँ गिरती हैं? हाँ, गंगा में आकर के मिलती हैं। तो सारी नदियां मिलकर के सागर से टकराती हैं। सागर का जल और नदियों का जल दोनों टकराता है तो दीवार ऊंची ऊंची खड़ी हो जाती है। क्या? ऐसी विघ्नों की दीवार है, ज्ञान का जल एक दूसरे का विरोधी बातें बताने वाला। वो नदियां अलग बात बताएंगी और सागर अलग बात बताएगा, तो टक्कर हो जाती है, विघ्नों की दीवार खड़ी हो जाती है और लोग फैसला नहीं कर पाते हैं क्या सच्चा और क्या झूठा। आखिरी विजय किसकी होती है? आखिरी सागर में वो सारी नदियां समा जाती है। तो बताया कि नदियों में भी एक तरह की नदी नहीं है, कोई गंगा जैसी भी है, जिनके किनारे सन्यासी क्या करते हैं? चौकड़ी लगा के बैठते हैं। उन सन्यासियों में सबसे ऊंचा सन्यासी कौन? सन्यास धर्म के या ब्रह्मा की पक्की कुमारियां? ब्रह्मा की कच्ची कुमारियां हैं या नहीं?
हैं? उनकी संख्या ज्यादा या पक्के की संख्या ज्यादा? कच्चों की संख्या ज्यादा जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रहेंगी, और पक्कों की संख्या बहुत थोड़ी। तो वो पक्कों में है लक्ष्मी जैसी विजयमाला की आत्मा, वो पक्के सन्यासी हैं। वो सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। समझ में आया है? हाँ, एक मिनट है। आपका जो मुख्य संस्कार है वो पति को पावन बनाना। निश्चय है। आपका जो मुख्य संस्कार है, संस्कार, हाँ, पतितों को पावन बनाना। मुख्य संस्कार क्या है? मुख्य संस्कार पतितों को पावन बनाना। बाप का मुख्य संस्कार है पतितों को पावन बनाना। कौन सा बाप? बेहद के बाप दो हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। कौन सा बाप? कौन से बाप का पक्का संस्कार? आत्माओं के बाप का क्या पक्का संस्कार है? हैं? पतितों को पावन बनाना। अगर उसका पक्का संस्कार है पतितों को पावन बनाना, तो उस ज्योति बिंदु बाप को दूसरे धर्म पिताएं दूसरे धर्मों के ज्यादा बीज रूप में याद करते हैं या सूर्यवंशी चंद्रवंशी ज्यादा याद करते हैं? दूसरे धर्म वाले निराकार को ज्यादा, तो वो पावन बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग में जो गाया जाता है पतित पावन सीताराम, तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो तो बाप को याद करते हो और बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। बुलाते हो ना? साकार में बुलाते हो या निराकार को ही बुलाते हो? साकार बुलाते हो। तो क्या गायन है? पतित पावन सीताराम। माना जब पतित पावन शब्द कहते हैं, ये टाइटल है ना भगवान का, तो उसमें पतित शब्द पहले या पावन शब्द पहले? क्यों है? नहीं, जैसे सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो लक्ष्मी आगे, सीता आगे, राधा आगे क्यों कर देते हैं? जबकि लक्ष्मी ज्ञान लेती है नारायण से, राधा और सीता, तो इनको आगे क्यों कर दिया? इसलिए आगे कर दिया कि पतित का आधार लिए बगैर जो पावन है सुप्रीम सोल एवर प्योर, वो किसी को पावन नहीं बना सकता। राम वाली आत्मा भी जब तक लक्ष्मी का आधार न ले, विजयमाला का आधार न ले, तब तक न खुद पावन बनेगी और न संसार को पावन बना सकती है। इसलिए किसको आगे रखना पड़े? है पतित को आगे रखना पड़े और पावन पावन पीछे हो जाते हैं। वाणी में भी बोला, मैं तो कहता हूं, शिव बाबा कहते हैं, मैं आशिक नहीं बनता हूं, मैं क्या हूं? मासूक। मासूक के पीछे सब भागते हैं कि आशिक के पीछे मासूक भागता है?
आशिक के पीछे माशूक भागता है? माशूक के पीछे आशिक भागते हैं। तो यहां भी ऐसे है। शिव ज्योति बिंदु है, वो जब प्रजापिता के पास आता है इस सृष्टि में ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए, तो आशिक बन करके आता है या माशूक बन के आता है? आशिक बन के आता है। तो जो आशिक है वो किसको आगे रखेगा? माशूक को आगे रखेगा। इसलिए पहले पतित फिर पावन गाए हुए। पतित पावन सीताराम। हाँ पीछे भाई। ये आगे वालों को कुछ नहीं सुनाई पड़ा? कुछ नहीं सुनाई पड़ा। हाँ, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। हाँ है। अरे इतने दिनों से अव्यक्त वाणी में बोल रहे हैं विजय माला का आवाहन करो। कौन करे आवाहन? किसको बोला? बेसिक वालों को बोला या एडवांस वालों को बोला? एडवांस वालों को बोला। एडवांस वालों को क्यों बोला? बेसिक वालों को क्यों नहीं बोला? नहीं, एडवांस वाले ही सन 76 से निकलना शुरू हुए हैं। क्या? सन 76 से जो बच्चे निकले एडवांस में, उनके लिए बोला। क्या? विजयमाला का माने विजयमाला की हेड रानी का, शहद की मक्खी रानी का आवाहन करो तो पीछे पीछे सारा छत्ता स्वयं ही आ जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि एडवांस के बच्चों से ही क्यों कहा? क्योंकि उनके लिए घोषणा की है। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। किनको? जो बाप के बच्चे बने। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो बाप के घर में पहले पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? बिना पैदा हुए बच्चे बन जाएंगे? बिना बट्टी किए बच्चे बन गए? नहीं बने। तो पहले बच्चे बनते हैं। जो बच्चे बनते हैं वो नंबरवार हैं। उन नंबरवार बच्चों में ये घोषणा कर दी कि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष रहते हो। तो कब निकलेगी वो अव्वल नंबर सन्यासी? कब निकलेगी? अरे है? हाँ, लक्ष्मी नारायण साथ साथ निकलेंगे। 76 में भी लक्ष्मी नारायण ने साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया या आगे पीछे लिया? साथ साथ लिया। माँ बाप साथ साथ जन्म लेने वाले होंगे तो बच्चे भी उनके कैसे पैदा होंगे? साथ साथ जन्म लेने वाले। लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो भी साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। और सतयुग में उनके जो बच्चे राधा कृष्ण वो पैदा होंगे वो भी साथ साथ जन्म लेंगे या 1-2 घंटे के बाद जन्म लेंगे? साथ साथ जन्म लेते। तो पता चल गया कब आवेगी है? हाँ जी आगे। शिव जिसमें प्रवेश करता है सकल है? शिव जिस सकल तन में प्रवेश करता है, शिव जिस तन में प्रवेश करता है तो वो सकल नारी की भाषा वो बोलता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करेगा। भूत प्रेत जब प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसी की तो भाषा बोलते हैं। पहले शिव तो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया था। हाँ, तो क्या सिंधी बोला? हिंदी तो बोला। लेकिन जो प्रवेश किया है वो प्रवेश करने वाला पहले किस में प्रवेश करता है? राम बाप के राम बाप के तन में जब प्रवेश करता है तो राम बाप की ही भाषा बोलेगा ना।
अरे माता जब माता बनती है, पहले कन्या थी ना, फिर बाद में माता बनती है ना। जब माता बनती है तो पति की भाषा बोलती है या अपनी मायके की भाषा बोलती है? हैं? पति की भाषा बोलने लग पड़ती है। ऐसे ही है। हाँ तो 8 अष्टमी बुझ रहे हैं, हाँ बाप समान बनते हैं, हैं? बाप समान बनते हैं। हाँ, बाप समान नहीं बनते हैं, कुछ न कुछ अंतर होता है 6-8 में। तो बाप तो राजा बनता है सब। हाँ, बाप राजा बनता है, वो भी 8 राजा बनते हैं। वो भी सही बाप समान के हैं? वो भी बड़े बड़े राजा बन के वो भी राजा बनेंगे। वो क्या और 100 के मुकाबले छोटे राजा बनेंगे? बनेंगे? फिर हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। सच्ची आत्मा कैसे बनेंगे? हैं? सच्ची आत्मा कैसे बनेंगे? सच्ची आत्मा कैसे बनेगी? सच्ची आत्मा कैसे? सच बाप को याद करेंगे तो सच्ची आत्मा बनेगी। चोरों को याद करेंगे तो चोरों की आत्मा बनेगी। डकैतों को याद करेंगे तो डकैतों की आत्मा बनेगी। जैसे को याद करेंगे वैसी आत्मा बनेगी। सच्चा कौन है इस दुनिया में? सच्चा कौन है? एक शिव बाबा सच्चा है, तो उसको याद करो। नहीं पता चला है? पता लग गया, आज पता लग गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पीछे। क्या? दोष नाम आपकी भाषा जो है ना वो उड़िया भाषा से मिक्स होती है तो समझ में नहीं आती। हाँ, आप लोग बताइए हिंदी में क्या बोला इन्होंने? एक श्लोक बोल रहे हैं? श्लोक? क्या श्लोक है? अर्जुन फाल्गुनी विष्णु, अर्जुन फाल्गुनी विष्णु, अर्जुन फाल्गुनी विष्णु किरीटी शतवाहन। उसका हिंदी में अर्थ बता दो हमको। हिंदी तो हम जानते नहीं, तो जो जानते हैं उन्हें समझा दो। जो हिंदी आपके पास जानने वाले हैं उनको समझा दो, वो हमें बता देंगे। है? हाँ है। माता आएगी कोई लेने के लिए। हाँ अपने आजू बाजू वाले को बता दो। अच्छा आप बोलो तब तक। हाँ है? सदा कायम है। हाँ, ये कैसे? षष्ठी पर शिव बाबा सदा कायम है, मुरली में बोला। इस षष्ठी पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है। अच्छा, अगर सदा कायम एक शिव बाबा है तो मुख्य प्रश्न आपका क्या है? वो साकार निराकार का मेल कैसे है? शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मुख से है। ब्रह्म वाक्य में क्या बोला? ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वेदवाणी है ना, उसमें बोला गया मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। आप समान का मतलब निराकारी। आप समान 100%। कोई को बनाएगा कि नहीं? बनाया या नहीं? तो जब बनाया तो सतयुग में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तो वाइब्रेशन से जन्म होगा या इंद्रियों से जन्म होगा? वो वाइब्रेशन सारी सृष्टि में देने वाला कौन है? 100% निराकारी होगा तो वाइब्रेशन देगा,
या 4.5% देहभान वाला होगा तो देगा। 100% निराकारी सत्य के आदि में भी होता है। बल सभी आत्माएं नीचे उतरती हैं, वो आत्मा भी नीचे उतरती है, लेकिन औरों के मुकाबले संगम युग में उसने जास्ती याद किया है या कम याद किया है? तो ज्यादा पावर भरेगा ज्ञान और योग की पावर या कम भरेगा? तो 84 जन्मों में भी वो पावर औरों के मुकाबले ज्यादा काम करेगी या कम करेगी? ज्यादा काम करेगी। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हाँ, पहचान में नहीं आता किसी को। वो है नारायण वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? नारायण। उसमें संस्कार भरे हुए हैं ज्ञान जल में सदैव वास करने के। तो देवता है तो बीज रूप स्टेज में ज्ञान का जो सार है उसमें टिका हुआ है 21 जन्म। कौन सा सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और द्वापर युग से जब नीचे उतरना होता है तो भी वो आत्मा व्यास के रूप में जो गीता लिखती है, जिसे बाबा ने कहा पहले पहले वेदों से भी पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया? गीता। तो वो वेदवाणी है, किसने लिखी? व्यास ने लिखी। आदि से लेकर के अंत तक वाचा में, कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान और योग की शक्ति समाई हुई रहती है। इसलिए वो हीरो पार्टधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता रहता है। हीरो जो है वो ऊंची ही पार्ट बजाएगा हर जन्म में या नीचा पार्ट बजाएगा? ऊंचा ही पार्ट बजाता है। इसलिए कहते हैं कि शंकर की मृत्यु कभी होती नहीं है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है और आत्माओं के कुछ न कुछ जन्म कम हो जाएगा। 84 जन्म पूरा नहीं होगा, 5000 वर्ष पूरा नहीं होगा, लेकिन एक आत्मा का पूरा 84 जन्म है। नहीं समझ में आया? हाँ बाबा, ये गैलाक्सी में एक आत्मा है, 63 जन्म किताब है, 63 जन्म पुरुष होता है, 63 जन्म पुरुष होता है। ये कौन सी मुरली में आया? ये कहा कि जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें जन्म जन्मांतर के पुरुष के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं ज्यादा, स्त्री के स्वभाव संस्कार ज्यादा नहीं भरे हुए। माना वो बाप के बच्चे हैं, बाप समान। बाप का बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है या बच्ची ज्यादा पावरफुल होती है? बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है। और पहलौटी के बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं या बाद में जन्म लेने वाले ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो ये रुद्रमाला के मणके पहले पहले जन्म लेते हैं। और वो पहले पहले जन्म लेने वाले बच्चे बड़े पावरफुल हैं। इसलिए पुरुष जन्म उन्होंने ज्यादा लिए हैं। ज्यादा का मतलब ये है कि कोई भी आत्मा लगातार 2 जन्म पुरुष के ले सकती है, इससे जास्ती नहीं लेगी। तो जो रुद्रमाला के मणके हैं वो 63 जन्मों में भी 2 जन्म पुरुष के ले सकते हैं, बाकी बीच में 1 जन्म स्त्री का मिलेगा जरूर। तो कोई आत्मा ऐसी भी होगी जो हर बार 2 जन्म पुरुष के लेगी और 1 जन्म स्त्री का लेगी। तो जो राम वाली आत्मा है उसके कितने जन्म हुए? द्वापर में 42 जन्म और कलयुग में नहीं, कलयुग में 42 जन्म और द्वापर में 21 जन्म, 63 जन्म हुए।
उनमें ये हिसाब निकालो कि 2 जन्म लगातार पुरुष के, फिर 1 जन्म स्त्री, फिर 2 जन्म पुरुष, फिर 1 जन्म स्त्री, तो ज्यादा जन्म हो गए कि नहीं? ज्यादा ही जन्म हुए ना पुरुष के। ऐसे तो नहीं कि सारे जन्म पुरुष के होंगे, होंगे नहीं। हाँ है, लक्ष्मी वाली आत्मा में आधीन रहने के संस्कार हैं, पक्के पक्के, या अधिकारी के संस्कार हैं, राजा के है। तो माताओं के संस्कार पिताओं के संस्कार समान होते हैं। दुनिया में पिताओं ने स्त्रियों को अधीन करके रखा या स्त्रियों ने पिताओं को अधीन करके रखा है? पिताओं ने रखा। माने जो पुरुष चोला है वो प्रबल है। क्यों? क्योंकि भगवान पुरुष चोले में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? भगवान पुरुष चोले में आते हैं। जिस चोले में आकर के स्त्री का पार्ट बजाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा। अव्वल नंबर स्त्री कौन सी आत्मा है? जो बहुत सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, जैसे माताएं, ब्रह्मा वाली आत्मा। जगदम्बा भी उतना सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाती। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो सहन शक्ति का पार्ट बजाने के कारण वो भी 2-2 जन्म किसके? स्त्री के लेती है और 1 जन्म पुरुष का लेती है, 63 जन्म। ऐसे ही लक्ष्मी का हिसाब। और हाँ 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 1947 से 47 से 69 तक तो ब्रह्मावत है। 69 18 जनवरी तक। हाँ तो ब्रह्मावत है। हाँ। तो उनके तौर में शिव बाबा आए। जब 69 से ब्रह्मावत शरीर छोड़े, शिव बाबा नहीं आए हैं? शिव बाबा आए। हाँ, शिव बाप भी नहीं आया, माँ का रूप आया। गीता माता आई या गीतापति भगवान आया? मुख में से कौन आया? गीता माता। गीता माता आई ना, पिता तो नहीं आया। हाँ तो फिर तो जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी के तन में जब ब्रह्मा आया, हाँ। तो कैसे पता पड़ा कि ये ब्रह्मा आया गुलजार दादी के तन में? क्योंकि ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो शिव बाबा को फॉलो करने वाली पक्की पक्की आत्मा है या कच्ची आत्मा है? पक्की आत्मा है। जो वर्षंस बोले बच्चा जैसे बाप को फॉलो करता है, ऐसे बच्चा बुद्धि से ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया या नहीं किया? किया। तो जो ब्रह्मा की आत्मा है वो माता का पार्ट बजाने वाली है, पिता का पार्ट बजाने वाली नहीं है, टीचर का भी नहीं, सदगुरु का भी नहीं। क्या कहना है? और तो गुलजार दादी के तन में जो ब्रह्मा ने आया, हाँ, उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ ये है कि माँ जो सच्ची है वो पति की भाषा बोलेगी या पति की भाषा का काट करेगी? पति की भाषा बोलेगी। तो ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी के द्वारा जो भी वाणी बोली गई उसमें एक भी वाक्य ऐसा निकाल दो जो मुरली को काटने वाला हो, है? तो कौन सी आत्मा बोल रही? ब्रह्मा की आत्मा बोल रही। मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। तो डेट कैसे फिक्स होता है? डेट कैसे फिक्स होता है? काय की डेट? 5 तारीख को आता है। भूत प्रेतों की डेट कैसे फिक्स होती है? भूत प्रेत आते हैं, औलिया बुलाते हैं कि नहीं भूत प्रेतों को? तो वो भूत प्रेत डेट फिक्स करते हैं कि नहीं? करते हैं। ऐसे ही वो भी भूत प्रेत आत्मा है, उच्च कोटि की है। अरे फरिश्ते उच्च कोटि के होते हैं या नीचे होते हैं? तो वो भी निर्धारित कर देते हैं। शिव बाबा आते हैं, ये अंतर है शिव बाबा में ब्रह्मा में। शिव बाबा आते हैं तो तारीख निश्चित करके आते थे, ब्रह्मा में नहीं। शिव बाबा कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं। ब्रह्मा को पता चलता, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। और गुलजार दादी में
सबको पहले से पता चल जाता है। तो ये अंतर है, पहचान है। ये ब्रह्मा की सोल है और दादा लेखराज में जो प्रवेश करती थी वो शिव की सोल है। नहीं अंतर पता चला? अंतर पता चला, लेकिन वो पोता जो पड़ता है डेट कैसे उनको पता है? बता दिया ना, जैसे भूत प्रेत आते हैं तो औलियों के द्वारा बता देते हैं कि वो भूत प्रेत कब आने वाला है, उस दिन आ जाना। और हाँ एक मिनट, हाँ बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग स्थापना करेंगे। पवित्र बनेंगे तो पवित्र देवता बन जाएंगे। हाँ बाप कहते हैं कि साथ में गए करो, हाँ और परमेश्वर से कर्म करके करते हुए दूरबाज खुशबाज न होकर पवित्र रहना। सन्यासियों की तरह दूरबाज नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमारी यहाँ दूरबाज हैं या नजदीक हैं रहती हैं, दूरबाज हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा दूरबाज थे या नजदीक बाज थे? बताओ। अरे रुको, माता को बोलने दो। ब्रह्मा बाबा दूरबाज थे, दूरबाज खुशबाज थे या नजदीक बाज थे? दूरबाज कैसे कह दिया? कन्या माताओं गोद में नहीं लेते थे? अरे नजदीक गोद में लेते थे कि नहीं? हैं? हैं? वो युगल साथ में थी। युगल भी साथ में थी तो वो नजदीक थी या छोड़ दिया था? तो दूरबाज कैसे कर दिया आपने? अरे बिना सोचे समझे दोष लगा देते। ब्रह्मा बाबा को सन्यासी कैसे कह दिया? दूरबाज खुशबाज थे। अरे परमेश्वर के साथ कर्म करते हुए कैसे पवित्र बनना है। हाँ तो अरे पवित्र बनेंगे तो पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हाँ तो ब्रह्मा बाबा अपवित्र थे? ब्रह्मा बाबा पवित्र थे या अपवित्र थे? पवित्र बन गए तो फिर यहाँ से हैं तो हार्ट फेल क्यों हो गया? क्योंकि मुरली में तो बोला है जो योगी होते हैं उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। जो भोगी होते हैं उनके अंदर कपकपी पैदा हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा के पवित्र नहीं, है ब्रह्मा बाबा के पवित्र नहीं। अगर इंद्रियों से पवित्र थे, इंद्रिय जीत थे तो जगत जीत होने चाहिए कि नहीं? क्या गायन है? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते माया जीते तो थे। अरे एक बात करते नहीं, दो दो बातें करते आप। क्या फैसला कर रहे हैं? बेचारे ब्रह्मा बाबा कुछ तो फैसला कर दो है? हाँ सब विकार में काम विकार बहुत फर्क है। हैं? सब विकार में काम विकार बहुत फर्क है। कड़क है। फर्क है। अगर कड़क नहीं है, कड़क काम नहीं है, उस कड़क काम करते हुए शिव बाबा की याद करना कठिन नहीं है, तो अकेले शिव के लिए ये गायन क्यों है, मंदिर क्यों बनता है? ऐसी यादगार का देवताओं को क्यों नहीं बनता? देवताओं की अन्य कर्मेंद्रियों का तो बनता है, लेकिन लिंग की यादगार देवताओं की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उस रूप के ऊपर, उस काम इंद्रिय के ऊपर एक ही विश्व विजयी रूप है जिसके लिए गायन है इंद्रिय जीते जगत जीत। कौन? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरू। कौन है जगतम पितरम? शंकर और पार्वती। तो उनका गायन है। बाकी ये कहें कि शंकर लिंग का गायन है, वो भी नहीं है। हाँ, शिव प्रवेश करके उस मुकर्रर रथ में उसको आप समान बना कर जाता है, इसलिए अमोघ वीर गाया जाता है।
कि पहले से ही अमोघ वीर है, सन 76 से है? अरे हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? जमदे जामदे हो जाता है क्या? अरे राजयोग का अभ्यास करना पड़ता है या बिना अभ्यास किए ही संपन्न बन जाएंगे? अभ्यास करना पड़ता है इंद्रियों को जीतने का। माया को जीतना है तो माया से युद्ध करना है या नहीं करना है? जब माया से युद्ध करेंगे तो क्या क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध करेंगे? काम विकार को छोड़ देंगे? मुखिया को छोड़ देंगे तो उसकी मंडली, जो डकैतों की मंडली है, वो खलास हो जाएगी? नहीं होगी। तो पहले क्या करना पड़े है? हाँ, जो माया है उस माया से माया का युद्ध करना पड़े। वो भगवान ने अर्जुन को हिंसक युद्ध नहीं करना सिखाया था, तीर तलवार का। कौन सा युद्ध सिखाया था? है घर गृहस्थ में रह करके इंद्रियों को जीतने का युद्ध सिखाया था। ये युद्ध करना है या छोड़ के भागना है? ये घर गृहस्थ का युद्ध है। इसको कहते हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध। घर घर में ये युद्ध चले। युद्ध के बगैर जीत होगी क्या? जीत जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। ओम शांति।